नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में सियासी पारा तेज है। आपको बता दें कि एक तरफ बिहार में उपचुनाव होना है तो दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। बीजेपी के तरफ से 17 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि आरक्षण बचाओ, वोट कराओ। यानी कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से हाईकोर्ट ने रोक लगाई, उसके बाद से बीजेपी महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है और बीजेपी कह रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मंशा अति पिछड़ों के प्रति सही नहीं है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा। कैसे देख रहे हैं, आखिरकार आरक्षण की लड़ाई बीजेपी लड़ रही है तो इसमें सत्ता पक्ष के लोगों को कितना नुकसान हो सकता है? और यही नहीं, आरक्षण को लेकर के बीजेपी का यह भी कहना है कि दलित विरोधी हैं, अति पिछड़ों के विरोधी हैं। तो कितना सही मानते हैं इस बात को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब से बिहार की सत्ता से बेदखल कर दिए गए हैं, तब से उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं और क्या बोलूं। तो अपनी पार्टी की दुकान चलाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं वो लोग। मैं नहीं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कोई राइट है आरक्षण जैसे शब्द पर एक भी वर्ड बोलने का या कोई अभियान चलाने का। भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण विरोधी पार्टी है। कई बार मोहन भागवत जी का बयान आया है कि आरक्षण के ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। तो इस तरह की बात बीजेपी इसलिए करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर निराश हो चुकी है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें ताकि बिहार में बीजेपी को फिर से कोई जगह मिले। जो गठबंधन हम लोग का बना है गैर भाजपा दलों का, वो एक बड़ा गठबंधन है जिसका सामाजिक समीकरण बहुत बड़ा हो गया है। 164 विधायकों का समर्थन इस सरकार को है। तो अब बीजेपी के लिए कुछ बिहार में बचा कहाँ? अभी 2 सीट का उपचुनाव विधानसभा का होना है ना, आटा दाल का भाव पता चल जाएगा बीजेपी को कहाँ है वो गोपालगंज में और कहाँ है मोकामा में। तो बीजेपी एक हारी हुई बाजी लड़ना चाहती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस गांधी प्रतिमा के पास जाकर वो आरक्षण की बात करना चाहते हैं जिस गांधी को गोली मारी भाजपा से जुड़े लोगों ने। कौन था वो? गोडसे। आज तक गोडसे को डिनाउंस नहीं किया है बीजेपी ने। उसकी मूर्ति बनवा रहे हैं इनके लोग कई जगह। वो गांधी मूर्ति के पास बैठेंगे तो उनके गांधी जी के पास बैठने, आरक्षण की बात करने से कुछ भी प्रभाव आम जनता पर नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का है कि आरक्षण बचाओ, वोट कराओ। देखिए, बीजेपी ऐसे ही नारा स्लोगन देती रहती है, मोदी लाओ महंगाई घटाओ। अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार। क्या हुआ? सबसे ज़्यादा महंगाई बीजेपी के शासन में हो गई ना। आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत देखिए कहाँ चली गई। आज तक इतनी ऊंचाई पर इन पदार्थों की कीमत नहीं गई थी। तो बीजेपी जो करती है ठीक उसके उल्टा नारा देती है। एक्चुअली उसको अपना नारा बदलना चाहिए, आरक्षण मिटाओ करना चाहिए। बीजेपी तो आरक्षण विरोधी पार्टी है। बीजेपी ने कब कौन सा आरक्षण दिया? यहाँ तो सरकार में थी तब उसने क्या किया? तो भारतीय जनता पार्टी की इन बातों का कहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इनफैक्ट बीजेपी ने अपना एक सरोकार होता है आम जनता से, उसको भी खोया है। और जो कमिटमेंट होना चाहिए राज्य के जनता को लेकर, आम जनता को कैसे कुछ राहत मिले महंगाई से। बेरोजगारी चरम उत्कर्ष पर है, कहीं कोई रोज़गार नहीं है पूरे देश में, बिहार में भी। उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे वो लोग। शिक्षा का विस्तार कैसे, उस पर काम नहीं कर रहे। वो या तो नफरत फैलाते हैं, धार्मिक आधार पर भेदभाव पैदा करते हैं। लेकिन राज्य में तो हो रहा है ना। राज्य में तो जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से तेजस्वी यादव एक्शन मूड में आ गए हैं। लगातार फैसले पर फैसला लिए जा रहे हैं, तो क्या असर पड़ेगा? तेजस्वी यादव ले रहे हैं ना फैसला, बीजेपी ने क्यों नहीं लिया? बीजेपी के तो मंत्री थे यहाँ, 15-16 मंत्री थे। तो उन लोगों ने क्यों नहीं मेडिकल विभाग में, शिक्षा विभाग में जो वैकेंसियाँ थी उसको भरने का काम किया? आज वो काम हम लोग कर रहे हैं। बीजेपी जब सरकार में थी तब कुछ नहीं किया। जब सत्ता से बाहर हो जाती है तब तो एकाएक कुछ बातें करती है, नारा लगाती है। तो मैं समझता हूँ इन बातों का कोई महत्व नहीं है। आम जनता की नज़रों से बीजेपी गिर चुकी है। उसको अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए बीजेपी को। नफरत और धार्मिक उन्माद की राजनीति अब इस देश में और इस प्रदेश में नहीं चलने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा का। साफ तौर से इन्होंने कह दिया कि आरक्षण को लेकर बीजेपी ढोल नगाड़ा बजा ले, लेकिन इससे कुछ होना जाने नहीं है। और दूसरी तरफ इन्होंने तेजस्वी यादव के एक्शन को लेकर के कहा कि तेजस्वी यादव ही तो एक्शन ले रहे हैं ना, बीजेपी आज तक क्यों नहीं एक्शन ली, चाहे वो शिक्षा का बात हो या फिर स्वास्थ्य का। अगर वैकेंसी भी आई है तो महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से वैकेंसियां भी आने बिहार में शुरू हो गई है, लेकिन सिर्फ कागजों पर रहने से कुछ होने वाला नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि इस जितना उम्मीद बिहार की जनता लगाई हुई है, उस उम्मीद पर कितना महागठबंधन की सरकार उतरती है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।